भी है। उसके बाद एक जवान आदमी था हमारी तरह ही, बहुत लेजी था, कुछ काम किया ऐसी आदमी, कुछ काम नहीं करना, पूरे दिन बैठे रहना, टाइम पास करना, सड़क के बीच में बैठे रहना, 2 दोस्त और मिल गए, 4 दोस्त और आ गए, बातें करते रहना, टाइम पास फुल, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। माँ बाप बेचारे पेंशनर थे, पेंशन आती थी, पेंशनर आती थी तो क्या काम करूँगा मैं। पर पापा नहीं थे, गुस्से में आया था कि तुमसे कुछ फायदा नहीं, मुझे घर से निकल जाओ। बड़ा परेशान हो गया, खाना वाना नहीं दूंगा तुम्हें मैं, और परेशान हो गया, चोरी चकारी करने के चक्कर में था, भागते पहुंचा एक दिन, एक फील्ड में पहुंचा, एक खेत में पहुंचा, खेत में देखा कि सेब उग रहे हैं, किसी को चुरा के खा लिया जाए, और सेब तो किसी और के थे। गया, सेब उठाया, जैसे उठाया देख लिया कि किसान आ गया भागता हुआ। किसान ने कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे वो जान बचा के भागा बना, भागते भागते वो एक जंगल में चला गया, बड़ा दुखी होकर, भूख भी लग रही है, परेशानी भी हो रही है, जंगल में भाग जाता, जंगल में चला गया, वहाँ देखा एक भूखा भेड़िया घूम रहा है, देख के डर गया पहले तो, फिर ध्यान से देखा कि अरे इस भेड़िए की तो 2 टांगे ही नहीं है, इसकी 2 टांगे नहीं है, भूखा घूम रहा है, पर दिखने में हट्टा लग रहा है, ये कैसे खाना खाता होगा। देखा वो भेड़िया चुपचाप एक जगह पे आके बैठ जाता है, देखा दूर से एक शेर आ रहा है, मुंह में मांस का टुकड़ा लिए हुए, अच्छा ये मांस खा के मुझे ना खा जाए, वो फट से पेड़ पे चढ़ गया, देखा कि भेड़िए को भी खा जाएगा। तो देखा शेर आया भेड़िए के पास, भेड़िए के सामने मांस का टुकड़ा रख दिया और शेर चला गया, भेड़िया बेचारा वो मांस का टुकड़ा खा गया। तब उसको समझ में आया खुदा की एक बहुत सुंदर नीति है, हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक प्राणी को खाना खिलाने की। खुदा का एक प्लान है, मास्टर प्लान है हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवरों के लिए भी है। तो हुआ क्या, वो भी चला गया, जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, आओ अब तो कोई ना कोई मुझे भी खाना खिलाएगा। बैठा रहा पूरा दिन, 2 दिन बैठा रहा, कोई नहीं आया खाना खिलाने। बहुत गुस्सा हुआ कि उसको तूने खाना खिला दिया खुदा और मुझे खाना खिलाने के लिए कोई नहीं। गुस्से में सोचा चलो वापस चलते हैं अपने गाँव। अपने गाँव जा रहा था तो एक पासवान मिल गए। पासवान साहब कहे तुम यहाँ क्या घूम रहे हो, तुम्हें तो घर पे होना चाहिए। कहता कि पासवान साहब ऐसा है, पूरी कहानी बताई। पासवान ने कहा कि मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें समझ में लगता है शुरू से उल्टा ही आता है। खुदा ने तुम्हें भेड़िया नहीं बनाया था, खुदा ने तुम्हें शेर बनाया था। तुम शेर का काम करना था, तुम भेड़िया बन के पेड़ के नीचे बैठे। वो चुप हो गया, उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर इस समय देने के लिए, जो आपने यीशु मसीह इतना सुंदर और एक अच्छा दिन दिया, हमें दिखाया, सही सलामती से हम सबको यहाँ पे लेकर आए, इस चर्च में, भवन में अपने बैठाया, और यीशु मसीह समय दिया कि हम आज यूथ मिल के इबादत कर सकें। हर एक यूथ के लिए हम दुआ करते हैं, स्पेशली हर एक जन, यीशु मसीह हर एक यूथ जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जो आ नहीं पाए उनके लिए भी, जो हैं यहाँ पे काम करा रहे हैं, हर एक जन पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए। उनके जीवनों में बरकतों से भर दीजिए, उनके जीवनों को, उनकी जॉब्स को अच्छा करिए यीशु मसीह। उनकी जितनी भी यीशु में सैलरी है बढ़ाइए यीशु मसीह, और पूरी तरीके से उनकी फैमिली लाइफ, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर उठाइए। जिनके घरों में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक दुर्बलताएँ हैं, जिनके माता पिता को शारीरिक दुर्बलताएँ हैं, प्रॉब्लम है, वो सारी हटाइए। सब कुछ आपके हाथ में देते हैं। जो खुद शारीरिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं उनको भी यीशु मसीह चंगाई दीजिए। हर एक टाइप से हमारे यूथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके शरीरों में ताकत दीजिए, ताकि वो आपकी इबादत में और भी पूरी तरीके से आपके कलाम को लेके आगे बढ़ सकें। और जो भी चैलेंजेस हैं जो हमारे यूथ को, हमारे जीवन, हमारे कलीसिया के यूथ को अपने जीवनों में देखने को मिलता है, वो सारे चैलेंजेस यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आपके द्वारा हट जाएं, और आपकी पवित्र आत्मा जुम्बिश करे, आपकी पवित्र आत्मा हर एक यूथ के ऊपर अपनी यीशु मसीह आशीषों की बारिश करे, स्ट्रॉन्ग करे यीशु मसीह। और हम दुआ करते हैं हमारे चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सारी कॉन्ग्रेगेशन के लिए, सबको आपके हाथ में देते हैं।
और यीशु मसीह पासवान साहब को भी आपके हाथ में देते हैं और आगे इबादत को बढ़ाते हैं। इस समय को भी आपके हाथ में देते हैं। इस छोटी सी दुआ आपके प्यारे पेट उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।